हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यूवी रूल देखा था। यूवी रूल के बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। अब उसी यूवी रूल में कुछ फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले आज हम प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे हमको प्रूफ करना है। तो एंडिंग में हमने कुछ सम भी सॉल्व किए थे कि वहाँ पे u एंड v दो अलग अलग फंक्शन नहीं हैं, तो कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसी टाइप का ही है, यहाँ पे देखो हमको फॉर्मूला प्रूफ करना है। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो u इंटू वी रूल के लिए क्या कंडीशन है कि वहां पे हमारे पास दो फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रूफ सॉल्यूशन। लेट I is equal to integration of square root of a square minus x square dx। अब यहाँ पे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 1 हमेशा क्या रहेगा, v रहेगा, और जो पहले से फंक्शन है वो u रहेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स u a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx मीन्स u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v एंड टोटल का इंटीग्रेशन। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। क्यों? बिकॉज इंटीग्रेशन के बाहर है, तो इस पे हमको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स, जीरो नहीं करना है। गलती से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर को आपस से इंटीग्रेट करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। बट यहाँ पे देखो चेन रूल अप्लाई होगा। क्यों चेन रूल अप्लाई होगा? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ रूट एक्स होना चाहिए था। एक्स के प्लेस पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So derivative of a square minus x square is, derivative of a square is 0 and derivative of x square is minus 2x and integration of 1 is x again। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ a square minus x square into x minus, अब यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहने दो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि ये माइनस और ये माइनस को मल्टीप्लाई करके हम लोग प्लस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखो अब हमारे पास इंटीग्रेशन में u अपॉन v रूल तो नहीं होता है, तो जब u अपॉन v रूल नहीं होता है यहाँ पे हम u अपॉन v नहीं अप्लाई कर सकते। फिर उसके बाद जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे जब किसी भी फॉर्म में नहीं होता है तो डिनोमिनेटर का एक फॉर्म यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो यहाँ पे हमको माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर इसको हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से हमको यहाँ पे माइनस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट करना है a स्क्वायर का
तो एक बार ए स्क्वायर को ऐड करेंगे, एक बार ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन और सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमने प्लस किया, ए स्क्वायर हमने माइनस किया, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। यहाँ पे प्रॉपर ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो अब इसको स्प्लिट करना है हमको, तो देखो कैसे स्प्लिट करेंगे इसको। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो बड़ा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने एडजस्टमेंट इसीलिए किया था कि यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगा। फिर उसके बाद माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अब स्प्लिट करेंगे, बट उसके पहले अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक स्क्वायर रूट बाकी बचेगा, बिकॉज जैसे हमको पता है कि 2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, राइट। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स रूट इंटू रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रियल विदाउट रूट मिलेगा, बिकॉज रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बाकी बचेगा, हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाकी बचेगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ये सिंपल ये छोटी सी चीज ध्यान में रख सकते हैं कि रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई होकर सिर्फ एक नंबर बाकी बचेगा दोनों में से। सो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, हम लोग एडजस्टमेंट करते हुए चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बाकी बचेगा, सिर्फ एक पार्ट बाकी बचेगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे एक पार्ट कैंसिल हो गया। अब माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बिकॉज बाहर माइनस है, तो प्लस ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, सो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब यहाँ पे देखो हमने स्टार्ट ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से किया था, राइट। तो वापस से सॉल्व करके यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब एक केस में क्या करेंगे, अब अगर हम लोग इंटू 1 लगा के सॉल्व करते हैं तो वापस से ये प्रोसीजर हो जाएगा, राइट। तो हमको यहाँ पे इंटू 1 वापस से नहीं करना है। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या अज्यूम किया था, आई, तो यहाँ पे हम लोग इसको आई अज्यूम कर लेंगे, ओके। यहाँ पे वापस से हमको पूरा प्रोसीजर रिपीट नहीं करना है, बिकॉज ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे तो वापस से इसको सॉल्व करने के बाद हमको वापस से यही पार्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमको वापस से इंटू 1 करके प्रोसीजर रिपीट नहीं करना है, उसके बदले हमको आई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आई प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a का फॉर्मूला है, राइट। साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a का फॉर्मूला है ये। तो ये सॉल्व हो गया, क्वेश्चन से इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो यहाँ पे हम लोग c लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये माइनस i है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस i हो जाएगा। सो i प्लस i दैट इज 2i। 2i कैसे हुआ, ये माइनस i को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर दिया। सो 2i इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ
x अपॉन a प्लस c। अब ये 2 को हम लोग राइट हैंड साइड मूव करेंगे, सो I इज इक्वल टू x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, तो गलती ये होती है कि हम लोग a स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2 ये भी कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में किसी एक पार्ट को भी आप डिवाइड कर दोगे तो मींस वो टोटल के साथ डिवीजन में है। ओके, तो ये गलती आपको गलती से भी नहीं करना है। ओके, तो a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2। अब यहाँ पे देखो c बाई 2 मतलब दो कांस्टेंट आ रहे हैं। जब ये केस हो तो वहां पे क्या करना है आपको, जहां से c मींस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है वहां से हम उसको दूसरा नाम है c1 कर देंगे, c1। ओके, तो c1 बाई 2, सो फाइनल आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू x बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू c1 बाई 2। यही हमको प्रूव करना था, तो इसलिए प्रूव करना था तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट को c1 अज्यूम किया, बिकॉज यहाँ पे हमको प्रूव करना है c। तो कांस्टेंट को हम दूसरा कांस्टेंट नेम दे सकते हैं c1 अपॉन 2। ओके, अभी प्रीवियस हमने जो फॉर्मूला प्रूव किया वैसे ही सेम फॉर्मूला भी हमको प्रूव करना है। तो इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 log of x plus square root of x square plus a square plus c। सॉल्यूशन प्रूफ हम उसी तरीके से जो हमने प्रीवियस एग्जांपल किया था उसी के जैसा ही है। सो इंटीग्रेशन ऑफ i से हम स्टार्ट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप में हमको 1 से मल्टीप्लाई करना था, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटू 1 dx। अब ये इंटू की रूल अप्लाई करेंगे, सो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड टोटल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 रूट x, और यहाँ पे x के प्लेस पे वापस से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, सो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग वापस फाइंड आउट करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x dx। अब यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल हो गया, क्या बाकी बचा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब वापस से देखो हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पे x स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में क्या है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। सो यहाँ पे वापस से हम लोग प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का एडजस्टमेंट करेंगे। सो x into under root of a square plus x square minus under root integration of a square plus x square upon, यहाँ पे प्लस a किया तो यहाँ पे माइनस a स्क्वायर भी करना है हमको, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx which is equal to x into a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको हम स्प्लिट करते हैं, सो
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन को भी स्प्लिट करते हैं, सो इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, ये एक स्क्वायर न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक स्क्वायर रूट वाला पार्ट बाकी बचेगा। सो यहाँ पे क्या बाकी बचा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी वापस से क्या हमारा ओरिजिनल आई है, तो इसको वापस हमको रिपीट नहीं करना है, यहाँ पे आई हम लोग लिख देंगे। देयरफॉर I is equal to x under root of a square plus x square minus I plus a square, और एक इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ, ये फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन का, x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1 यहाँ पे लिखेंगे। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया था कि वहाँ पे c1 क्यों लिखना है, बिकॉज यहाँ पे अपॉन टू हमको डिवाइड में आने वाला है, इसके लिए वहाँ पे ऑलरेडी c1 लिख देते हैं। सो i प्लस i इज 2i अगेन, देयरफॉर 2i इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो हम इसको अरेंज कर देते हैं, बिकॉज प्लस है तो a प्लस बी प्लस ए दोनों सेम ही होता है, तो हम प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, प्लस c1 अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1 अपॉन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग c1 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। और यहाँ पे एंड में आपको लिख देना है कि c आपने किसके प्लेस पर लिया है, where c is equal to c1 upon 2। अब ये थर्ड एग्जांपल है, इस थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू x by 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको भी जो हमने प्रीवियस दो फॉर्मूला हमने प्रूव किया उसी तरीके से आपको इसको भी प्रूव करना है, सेम एडजस्टमेंट और सेम टाइप ऑफ स्टेप्स है। तो इस तरीके से आप लोग ये टोटल 3 फॉर्मूले प्रूव कर सकते हो, और ये तीनों फॉर्मूले बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको करना और ध्यान रखना इसका। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो बिंदास आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और कांटेक्ट नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू।